नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 29 मई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में मशीनों से होगी नालों की आधुनिक सफाई। पटना रूट से चलेगी दिल्ली हावड़ा की 2 स्पेशल ट्रेनें। आज से शुरू होगा गांधी मैदान ज्ञान भवन में योग और सत्संग। एम्स पटना ने न्यूरो सर्जरी में बनाया लिम्का रिकॉर्ड। अंद्रे रस्टल ने वैभव सूर्यवंशी को दी खास सलाह। तो चलिए बढ़ते अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में मशीनों से होगी नालों की आधुनिक सफाई। नीतीश मिश्रा ने पटना में मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए जल जमाव, नाला सफाई, पेयजल और आपदा प्रबंधन पर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने मैनहोल को मशीन होल करने और सफाई में आधुनिक जेटिंग और सक्शन मशीन के उपयोग पर जोर दिया ताकि सफाई कार्य सुरक्षित और तेज हो सके। नगर निगम 6 स्क्वेंचर मशीनें खरीदेगा, जिन्हें 6 अंचलों में तैनात किया जाएगा। मंत्री ने लंबित नाला निर्माण और सफाई कार्य जल्दी पूरा करने, दोषी संवेदकों पर कार्रवाई, खतरनाक जगहों पर साइनेज लगाने तथा कमांड सेंटर के लिए अलग अलग निगरानी टीम बनाने के भी निर्देश दिए। पटना रूट से चलेगी दिल्ली हावड़ा की 2 स्पेशल ट्रेनें। गर्मी की छुट्टी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना रूट से नई दिल्ली हावड़ा के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन बक्सर, आड़ा, पटना, बख्तियारपुर, किऊल और झाझा समेत बिहार के कई स्टेशनों पर रुकेगी। गाड़ी संख्या 04048 और 04050 नई दिल्ली से हावड़ा के लिए चलेगी, जबकि 04047 और 04049 हावड़ा से नई दिल्ली लौटेगी। पटना जंक्शन पर इन ट्रेनों का ठहराव दोपहर 1:25 और वापसी सुबह 11:40 पर होगा। रेलवे के इस फैसले से बिहार के यात्रियों को दिल्ली और कोलकाता यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी। आज से शुरू होगा गांधी मैदान ज्ञान भवन में योग और सत्संग। पटना में 29 से 31 मई तक गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में बिहार योग विद्यालय मुंगेर की प्राचार्य स्वामी सरस्वती भारत योग यात्रा 2026 के तहत योग और योगिक जीवन शैली की जानकारी देंगे। स्वास्थ्य विभाग और सत्यानंद योग केंद्र द्वारा आयोजित यह निःशुल्क कार्यक्रम 2 क्षेत्रों में होगा। 29 मई को शाम 5 से 6:30 उद्घाटन और सत्संग होगा। दोपहर वही 30 और 31 मई को सुबह 6:30 से 8:30 तक योग अभ्यास कराया जाएगा, जिसके लिए पंजीकरण जरूरी है। शाम के सत्संग में बिना पंजीकरण सभी लोग शामिल हो सकते हैं। पंजीकरण के लिए 9973103967 पर संपर्क किया जा सकता है। पटना मल्टी मॉडल हब में ट्रैफिक व्यवस्था होगी दुरुस्त। पटना जंक्शन स्थित मल्टी मॉडल हब में बस संचालन और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब सभी सरकारी और निजी बसें केवल एग्जिट गेट नंबर 2 से निकलेगी और जेपीओ तक कहीं नहीं रुकेगी। निजी बस चालकों और मालिकों को आधार, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और परमिट दस्तावेज 1 सप्ताह में सत्यापित कराने होंगे। बसों को तय स्थान पर ही खड़ा करने और प्रेशर हॉर्न की जांच के निर्देश दिए गए। अवैध पार्किंग और नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेंगी और समस्याओं के समाधान हेतु व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। एम्स पटना ने न्यूरो सर्जरी में बनाया लिम्का रिकॉर्ड। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना ने न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्थान के न्यूरो सर्जरी विभाग के अतिरिक्त प्रधान अध्यापक डॉक्टर सरोज कुमार सिंह और उनकी टीम ने 29 वर्षीय मरीज के सिर से 830 ग्राम वजन का दुर्लभ स्कल ब्रेन ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला। यह जटिल सर्जरी 21 फरवरी 2024 को करीब 7 घंटे 45 मिनट तक चली। अत्याधुनिक तकनीक, सूक्ष्म योजना और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम वर्क से ऑपरेशन सफलपूर्वक हुआ। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजू अग्रवाल ने इसे बिहार और पूर्वी भारत के लिए गर्व की उपलब्धि बताया। बापू टावर में शुरू हुई 4 दिवसीय फोटोग्राफी कार्यशाला। बापू टावर में बुधवार से 4 दिवसीय फोटोग्राफी वर्कशॉप शुरू हुई। उद्घाटन निर्देशक विनय कुमार ने किया। प्रसिद्ध फोटोग्राफर सुमन श्रीवास्तव ने कला एवं शिल्प महाविद्यालय और किलकारी बाल भवन के विद्यार्थियों को आधुनिक फोटोग्राफी तकनीकों और छायांकन की बारीकियों को प्रशिक्षण दिया। विनय कुमार ने कहा कि फोटोग्राफी केवल कला नहीं बल्कि संवाद का प्रभावी माध्यम है, जहां हर तस्वीर एक कहानी कहती है। बदलते तकनीक दौर में इसके महत्व पर भी जोर दिया गया। वर्कशॉप के पहले 3 प्रतिभागियों के अपने अनुभव साझा किए और आयोजन को लेकर उत्साह जताया। यह कार्यशाला 30 मई तक चलेगी। पटना में मुख बधिर बच्चों के मुफ्त इलाज से परिवार हुए भावुक। पटना में डीएम डॉक्टर त्याग रंजन एशम ने श्रवण श्रुति कार्यक्रम के तहत जन्म से 6 वर्ष के 25 मुख बधिर बच्चों को निःशुल्क कॉलिकुलर इम्प्लांट के लिए कानपुर रवाना किया। अब तक जिले के 78 बच्चों को मुफ्त उपचार कराया जा चुका है।
प्रशासन ने 4.25 लाख से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की, जिनमें 1747 बच्चे में सुनने की समस्या मिली। कई बच्चों को सफलतापूर्वक इलाज और सर्जरी हो चुकी है। डीएम ने समय पर जांच, इलाज और स्पीच थेरेपी को जरूरी बताया। कार्यक्रम में बच्चे एफसीडी और गिनती बोलते नजर आए, जिसे देखकर अभिभावक और अधिकारी भावुक हो गए। 6 साल बाद गर्भगृह में लौटेंगी बड़ी पटन देवी। पटना की नगर रक्षिका और 51 शक्ति पीठों में शामिल श्री बड़ी पटन देवी मंदिर का मरम्मत कार्य अंतिम चरण में है। 6 साल से बरामदे में विराजमान मां पटन देवी आगामी शारदीय नवरात्रा में फिर अपने मूल गर्भगृह में स्थापित होंगी। जून जुलाई तक फिनिशिंग कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मकाड़न की सफेद गार्बल से 60 फीट ऊंचे मंदिर में माता को 110 किलो चांदी के सिंहासन में विराजमान किया जाएगा। करीब 4.18 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा है। मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शौचालय भी बनवा रहा है। हालांकि मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता अभी काफी संकरा है। अंद्रेल रसल ने वैभव सूर्यवंशी को दी खास सलाह। अंद्रेल रसल ने बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में वैभव के 29 गेंदों में 57 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी से प्रभावित होकर रसाल ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए खास संदेश दिया। उन्होंने वैभव को उम्र को लेकर होने वाली ट्रोलिंग पर ध्यान न देने और अपने खेल पर फोकस बनाए रखने की सलाह दी। रसायल ने कहा कि हेटर्स हमेशा सवाल उठाएंगे, लेकिन प्रदर्शन ही सबसे बड़ा जवाब होता है। वैभव के इस सीजन में 65 छक्के लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज पटना में मौसम गर्म और उमस भरा रहने का अनुमान है। दिन का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रात में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का संभावना है। आसमान में आशंकित से बादल छाए रहेंगे और दिन के दौरान हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। मौसम विभाग ने तेज हवाएं और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी मरीन ड्राइव की। जेपी गंगा पथ यानी पटना मरीन ड्राइव शहर का शानदार अर्बन एक्सप्रेसवे है, जो दीघा घाट से गाय घाट तक फैला हुआ है। गंगा किनारे बनी यह सड़क खासकर शाम के समय लोगों को बेहद आकर्षित करती है। यहाँ ठंडी हवाओं के बीच गंगा पर पड़ती सूरज की सुनहरी रोशनी और खूबसूरत सनसेट देखने को सुकून देता है। मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनी यह सड़क शाम का ड्राइव, वॉक और आरामदायक समय बिताने के लिए बेहतरीन जगह बन चुकी है। सड़क किनारे बने वॉकवे और बैठने की सुविधाएं गर्मी में भी लोगों को राहत और शांत माहौल का अनुभव कराती है। बिहार मेला रोजगार मेला में विदेश नौकरी के मिले अवसर। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय रोजगार मेला में 10,882 युवाओं को नौकरी मिली, जबकि 1,984 युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। बिहार सरकार की युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, नर्सिंग और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। सबसे बड़ा पैकेज 18 लाख रुपए वार्षिक रहा, जो 2 डॉक्टरों को मिला। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने इसे बिहार के युवाओं की प्रतिभा और सरकार की रोजगार उन्मुखी सोच का परिणाम बताया। सरकार साल में 6 से 7 बार ऐसे रोजगार मेले आयोजित करेंगी। बिहार में जमीन के अंदर मिला दुर्लभ खनिज। बिहार के रोहतास, गया और औरंगाबाद जिलों के क्रिटिकल मिनरल्स के बड़े भंडार मिले हैं, जिनमें ग्लूकोनाइट और वेनेडियम मैग्नेटाइट एलिमेंट शामिल है। इन खनिजों की नीलामी पूरी हो चुकी है, जल्द ही माइनिंग शुरू होने की संभावना है। इनका उपयोग रक्षा उपकरण, मिसाइल, फाइटर जेट, रिफ्यूएल एनर्जी और कृषि उर्वरक बनाने में होगा। परियोजना से लगभग 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और 100 से ज्यादा गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 2017 से जीएसआई द्वारा सर्वे जारी था और हाल में ब्लॉकों की नीलामी मार्च मई में पूरी की गई। यह बिहार के औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण कदम है। दीघा सब्जी मंडी में गैस पाइपलाइन कटने से लगी भीषण आग। पटना की दीघा सब्जी मंडी में गैस पाइपलाइन कटने से भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोटक के खतरे के कारण लोग आग बुझाने के लिए आगे नहीं बढ़ सके। सूचना मिलते ही पुलिस, अग्निशमन विभाग और गेल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के लिए गैस सप्लाई तुरंत बंद कर दी गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद 5 दमकल गाड़ियों, जिसमें विशेष फोम टेंडर भी शामिल था, ने आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुई। फिलहाल पाइपलाइन मरम्मत का काम जारी है और सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में कामकाज रोक दिया गया है। भीषण गर्मी में बिहटा का सार्वजनिक प्याऊ 1 सप्ताह से बंद। पटना के बिहटा नगर परिषद की वार्ड 27 स्थित
सहवासपुर पांडेचक तीन मुहानी पर लगा सार्वजनिक पेयजल पिछले एक सप्ताह से बंद पड़ा है। मोटर खराब होने के कारण पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे भीषण गर्मी में राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पानी के लिए उन्हें इधर उधर भटकना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने कई बार नगर परिषद और संबंधित विभागों को शिकायत दी, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं हुई। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीण और राहगीरों ने प्रशासन से जल्द मोटर ठीक कर पेयजल चालू करने की मांग की है। पटना में गंगा नदी में नाव डूबी, 3 लोगों की हुई मौत। पटना के बाढ़ अनुमंडल स्थित उमानाथ गंगा घाट के पास गुरुवार सुबह बड़ा नाव हादसा हो गया। बिंद टोली के 14 लोग नाव से समस्तीपुर के सुल्तानपुर दियारा इलाके में खेती और परवल तोड़ने गए थे। लौटने के दौरान तेज हवा के कारण नाव गंगा नदी में पलट गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और नाविकों की मदद से 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब तक 3 लोगों का शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 4 लोग लापता हैं। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है। प्रशासन मौके पर कैंप कर रहा है। रामकृष्णानगर ज्वेलरी कांड में फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार। रामकृष्णानगर में ज्वेलरी लूट कांड मामले में पुलिस ने फरार आरोपी आकाश कुमार को माल सलामी से गिरफ्तार किया। उसके पास से 10,000 नगद और लूट में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई। 19 अप्रैल को 5 बदमाशों ने हथियारों के बल पर 50 लाख से अधिक सोने के गहने लूटे। पुलिस ने 4 आरोपियों को 48 घंटे में गिरफ्तार कर गहने बरामद किए। बाद में 2 और बदमाशों को पकड़े गए और एक फरार रहा। पूछताछ में राहुल कुमार की खुलासे के आधार पर आकाश की संलिप्तता सामने आई। गुप्त सूचना पर मंगलवार रात उसे गिरफ्तार कर बाइक भी जब्त कर ली गई है। बिना लाइसेंस संचालित होटल अब तुरंत किए जाएंगे बंद। शहर के लगभग 200 होटलों की सुरक्षा ऑडिट फिर से की जाएगी। पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और नगर निकाय मिलकर थानावार सूची तैयार करेंगी और सभी होटलों का भौतिक सत्यापन करेंगे। 2021 के बाद यह दूसरी बड़ी ऑडिट होगी। हाल ही में रूपसपुर में छात्र के साथ हुई छेड़खानी की घटना के बाद यह कदम उठाया गया है। सभी होटलों को लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और इसके बाद ही पुलिस सत्यापन के बाद लाइसेंस दिया जाएगा। सुरक्षा मानकों में स्मैक डिटेक्टर, स्प्रिंकल, फायर अलार्म, होज रेल, 2 इमरजेंसी निकास, चौड़ी सीढ़ियां और फायर ड्रिल प्रशिक्षण शामिल होंगे। नियम ना मानने वाले होटल पर कार्रवाई और बंदी भी हो सकती है। पटना आईजीआईएमएस में डॉक्टरों ने बचाई 4 साल के बच्चे की जान। पटना के आईजीआईएमएस में डॉक्टरों ने 4 साल के बच्चे की जान बचाकर बड़ी सफलता हासिल की है। खेलते समय बच्चे ने मक्खी का दवा निगल लिया था, जो उसकी सांस की नली में फंस गया। इससे उसे सांस लेने में दिक्कत, लगातार खांसी और आवाज बदलने जैसी समस्याएं होने लगी। हालात बिगड़ने पर परिजन ने उसे तुरंत आईजीआईएमएस लेकर पहुंचे। जांच में दाना सांस की नली में फंसा मिला। इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार ठाकुर के नेतृत्व में मेडिकल टीम से दाना को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। समय पर इलाज मिलने से बच्चे की जान बच गई और उसके हालात अब सामान्य है। अचानक एक्टिव हुए पूर्व सीएम मंत्रियों की बड़ी बेचैनी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार सुबह डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के आवास पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने विजय चौधरी को शाम को घर आने और एक चीज बताने को कहा। इसके बाद नीतीश कुमार अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां जन सुनवाई कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले मंत्री अशोक चौधरी, मदन सहनी और श्वेता गुप्ता नहीं मिले। कुछ देर बाद अशोक चौधरी जल्दबाजी में पार्टी दफ्तर पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की कोशिश की। पार्टी कार्यालय में करीब 10 मिनट रुककर नीतीश कुमार ने कार्यकर्ता का आश्वासन करते हुए कहा कि चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो रहा है। वीर सावरकर जयंती पर सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा संदेश। सम्राट चौधरी ने वीर सावरकर की 143वीं जयंती पर बिहार विधान परिषद में वीर सावरकर की जयंती पुस्तक लॉन्च की। कार्यक्रम में उन्होंने भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों को बेघर जेल भेजने की चेतावनी दी और कहा कि अपराध को जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलने, अधिकारियों को गांव में रुकने और शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात कही। बिहार के विकास के लिए उद्योगों की जरूरत बताते हुए उन्होंने राष्ट्रवाद और वीर सावरकर के आदेशों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, चंद्रजीत सिंह, अनीता कुमारी, ममता वर्मा, अंशु भगत और मुन्नी देवी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, गर्मी के मौसम में बाहर निकलते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।